मेरी सांसें आज मुझसे एक अपील कर रही हैं, चुप मत बैठो, क्योंकि अगर मैं खामोश हो गई तो फिर आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ा पोल्यूशन मुद्दा है जिसके लिए उनके मंत्री आज माफ़ी भी मांग रहे हैं दिल्ली के। तो कहीं ना कहीं उनको पता है उनका फेलियर है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हर व्यक्ति खांस रहा है। नमस्कार, मैं हूं केशव रॉय और आप देख रहे हैं न्यूज़ कैप्सूल। आज हम आए हैं दिल्ली के आईटीओ, जहां पर लोगों से पूछेंगे कि दिल्ली में प्रदूषण किस लेवल का है, क्योंकि पूरे देश में दिल्ली के प्रदूषण को लेकर खूब बातें की जा रही हैं। लगातार 700 AQI से पार, कभी 900 तो कभी 1000 के भी पार हो रहे हैं। लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन इसी बीच मोदी जी विदेश यात्रा पर हैं, शीतकालीन सत्र छोड़कर। हवा बेहाल है और मोदी जी विदेश में हैं। तो मोदी जी विदेश गए क्यों हैं, इन लोगों को दिल्ली में मरता छोड़? क्योंकि वो खुद अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं और यहाँ की जनता सब त्रस्त है। आप देखिए शुरू से यही हाल है। पोल्यूशन जिस लेवल पे बढ़ गया है दिल्ली में, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और अगर इसी तरीके से हम आज सब लोग यहाँ पे पोल्यूशन से इतने ज़्यादा अफेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं मोदी जी को फ़र्क नहीं पड़ता है जनता के लिए। आज आप बिहार का मुद्दा ले लीजिए। मैं लेकिन कुछ लेकिन कहना मोदी जी चाहती तो हूँ। कहते हैं कि मैं जनता के लिए हूँ। आप जनता बोल के रही हैं लिए फर्क नहीं कहाँ पड़ता। है? जनता के लिए होते तो वो भी इस पोल्यूशन का हमारे बीच में आज रहते, वो विदेश क्यों भाग जाते हैं? और संसद चल रहा है और देखिए पोल्यूशन डिस्कस नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रियंका गांधी जी बार बार बोल रही हैं, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ों पे डिस्कशन हो रही है और अपने जीवन से जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा उसको लोग इग्नोर कर रहे हैं जितने लेकिन भी। लेकिन आपने बोला कि डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छे मुद्दे देश देश में जो सबसे सर्व मतलब चलित मुद्दा है ना, एक वंदे मातरम, उस पर तो उन्होंने किया। तो अब देश का काम तो वो कर ही रहे हैं। आप बोल रही हैं कि उन्होंने मतलब कि इस पे चर्चा ही नहीं किया। देखिए जिस वंदे तरीके मातरम से पर तो चर्चा किया। देखिए वो उनकी ऐसी सोच है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है, देश सभी को प्यारा है। लेकिन जिस तरीके से वो टारगेट करके कुछ चीज़ों पे लंबी बहस कर रहे हैं सदन में, और जो लोगों की रोजमर्रा की ज़रूरत है, सबसे बड़ा पोल्यूशन मुद्दा है जिसके लिए उनके मंत्री आज माफ़ी भी मांग रहे हैं दिल्ली के। तो कहीं ना कहीं उनको पता है उनका फेलियर है। लेकिन लोगों को सुविधा देने के बजाय और इश्यूज पे आप डिस्कस कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम वो कर रहे हैं सदन में। सांस ले पा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं अपना दर्द बयां करूंगी। मेरी सांसें आज मुझसे एक अपील कर रही हैं, चुप मत बैठो, क्योंकि अगर मैं खामोश हो गई तो फिर आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और अगर कोई कहता है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, तो फिर तो ये अपराध है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है स्वच्छ हवा में जीने का, लेने का, तो फिर इस ये तो अपराध के हमारे लिए। मौलिक अधिकार है ना, एक छोटे छोटे से, मतलब जी। कि ये तो हमारा हुकूक है कि आप इसको ख़त्म ही नहीं कर सकते हैं। हम्म। लेकिन आप हमें वो भी नहीं दे रहे हैं। जी, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि एक सीएम ऐसा बिठा दिया दिल्ली में जो कहती हैं कि एक्यूआई मॉनिटर्स पे पानी का छिड़काव हो रहा है। मैं कहना चाहती हूँ पार्लियामेंट से एयर प्यूरीफायर हटाइए, इनके घरों से एयर प्यूरीफायर्स हटाइए, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से एयर प्यूरीफायर आपने हटाइए। बोला कि रेखा गुप्ता जी कोई काम नहीं करती हैं, लेकिन रेखा गुप्ता जी तो बोलती हैं कि मेरा एक बंदा जाता है, कचरे का ढेर देखता है और फिर बोलता है भाई तेरे को तो जाना पड़ेगा। तो मैं भी आजकल रोज 5 बजे अपनी बैल्कनी में जा रही हूँ और उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ, कहती हूँ प्रदूषण तुझे जाना पड़ेगा। तो आज मैं अपील करूंगी कि सब बाहर निकले और कहें प्रदूषण तुझे जाना पड़ेगा। जा रहा है तो ना किसी सीएम को काम करना पड़ेगा, ना किसी पीएम को, सिर्फ इन झूठे जुमलों से काम चल जाएगा। अब वो तो बिना देखे फाइल पे भी साइन कर देती हैं। उनका ही कहना है कि ये जो बोलता है ये बंदा, मैं साइन कर देती हूँ। तो उन्हें प्रदूषण से क्या लेना देना? हाँ, उनको गोलगप्पों से मतलब है ना, उनको सब्जी पूड़ी से मतलब है। वो 10 करोड़ का बिल सैंक्शन कर रही हैं। तो अब यही बात है ना कि बीजेपी आई ही, राजनीति ही ऐसी करती है, लोगों के साथ खेलना, झूठे जुमले करना, ऐसी बातें कहना जो विकास में कहीं उनका सरोकार ही नहीं रखती है। प्रदूषण है दिल्ली में? बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, इसीलिए तो लोग भाग रहे हैं विदेश। प्रदूषण बढ़ रहा है। आप और बोल रहे हैं लोग, विदेश भाग रहे हैं, विदेश कौन भाग रहे हैं? अभी तो सबको पता है कि कौन गए हैं। वो तो जब तब अपना शेरवानी पहन के निकल लेते हैं, लेकिन वो तो जहाज देश जहाज का हिला काम करने देते हैं जाते और हैं। निकल लेते हैं। लेकिन वो तो देश का काम करने जाते हैं ना। अब यही तो समझ में नहीं आता कि देश का काम विदेश में कैसे होता है, देश में होता है ना। अब गए हैं कि हवा के लिए कुछ लाएंगे, अब कहाँ लाएंगे ये तो जानते नहीं हैं, लेकिन इनके बस की बात है नहीं। ये उसके लिए होता है जो देश के लिए जीता हो, जो अपने खुद के लिए जीता हो, करोड़ों की शेरवानी पहन रहे हो, करोड़ों की गाड़ी, 1000 करोड़ का फ्लाइट लेके चल रहे हो। उन्हें देश के आम लोगों से क्या मतलब है? छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं,
हर व्यक्ति खांस रहा है, हाँ, तो ये चीज़ें उनके लिए हैं जो अपने देश के लिए सोचता हो। तो मोदी जी 15 विदेश यात्रा साल पर शीला जी इसी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि लोग मुंह में मास्क लगा करके और सांस लेने हवा लेने के लिए तड़प रहे हो। जब से ये लोग आए हैं क्या स्थिति बना दिया इस दिल्ली का। जो दिल्ली का दिल धड़कता था वो दिल जकड़ गया है, कफ बन गया है, सांसें नहीं लिया जा रहा। ये दिल्ली का हाल कर दिया इन लोगों ने। मोदी जी विदेशी दौरे पर हैं, साफ हवा लेने गए? 3 दिन हो देश सकता है रिफ्रेशमेंट में गए हो भाई, अब रिफ्रेशमेंट में जा सकते हैं। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है मोदी जी के पास इतना हिम्मत है कि वहाँ बैठे बैठे यहाँ हवा साफ कर सकते हैं, आप हम नहीं कर सकते। लेकिन वो बस केवल टीवी पर, वास्तविकता में नहीं। टीवी वाले देखिएगा उछल उछल के बताएंगे देखिए जी हवा साफ हो गया। ये सुन रहे थे कि बारिश होने वाला है बरसात के मौसम में, अब क्लाउड कहाँ चल गया वो बारिश वाला सामान, कब होगा बारिश। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो तो हम लोग चल के उसमें खेल कूद ले, देख लें अपने जीवन काल में कि ऐसा बारिशों होता है, पता ही नहीं चल रहा। और बारिश हो गया, बरसात में हो गया, पैसा लुटाई हो गया, हर चीज लूट कांड है यहाँ।